नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। जय भीम साथियों, आज हम आपके सामने हरियाणा में हुए उस दर्दनाक और शर्मनाक घटनाक्रम की सच्चाई लेकर आए हैं जिसने दलित समाज के इंसाफ और संविधान पर सीधा हमला किया है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हम सब की है। ये हमला सिर्फ एक घर पर नहीं पूरे समाज पर हुआ है। घटना का पूरा सच हरियाणा के हिसार जिले में एक 16 साल का दलित बालक जिसकी मौत पुलिस के साथ झड़प के दौरान हुई। परिवार का साफ आरोप है ये मौत पुलिस की कार्रवाई के कारण हुई, पर अब तक क्या हुआ? FIR दर्ज नहीं हुई। परिवार थाने के चक्कर काट रहा है लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जबकि ये तो कानून है। अगर कोई लावारिस शव भी मिलता है तो भी पुलिस FIR दर्ज करती। यहाँ तो मृतक की पहचान, परिवार सब कुछ सामने है, फिर भी FIR नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित था, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से था। यही है प्रशासन का असली चेहरा, प्रशासन का शर्मनाक रवैया। इंसाफ देने के बजाय अब प्रशासन दबाव बना रहा है। FIR तो दूर की बात, परिवार को धमकाया जा रहा है। 12 घंटों में शव उठा लो, नहीं तो हम खुद अंतिम संस्कार कर देंगे। ये है हरियाणा पुलिस का पहला शव सम्मान निपटान कानून के तहत नोटिस। क्या यही इंसाफ है? क्या दलित समाज की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? क्या संविधान में यही लिखा है? संदीप वाल्मीकि का बयान। और साथियों, इस मामले में कल दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप वाल्मीकि जी लाइव आए। उन्होंने इस प्रशासनिक कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे दलित समाज पर हमला है। हम चुप नहीं बैठेंगे, इंसाफ के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सवाल बहुत साफ है। अगर हर नागरिक के लिए कानून बराबर है तो इस दलित बच्चे की मौत पर FIR क्यों नहीं? प्रशासन न्याय देने की बजाय धमकी क्यों दे रहा है? क्या दलित समाज के बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हम लोकतंत्र में नहीं है? आवाज उठानी होगी, अब नहीं तो कभी नहीं। साथियों, ये समय है इंसाफ के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अगर आज हम चुप हो गए तो कल ये अन्याय आपके घर में होगा। अंतिम संदेश, जय भीम जय संविधान। इंसाफ की इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। संघर्ष जारी रहेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे। साथियों, जय भीम जय भारत। साथियों, आप लोगों को पता ही है हिसार का जो प्रकरण चल रहा है, हमारे परिवार के बहुजन समाज के एक बच्चे को पुलिस प्रशासन के द्वारा मार दिया गया, छत से फेंक करके। उसका जन्मदिन था, उसी दिन उस बच्चे की हत्या कर दी गई। तो साथियों, उसी को लेकर के आज लाइव आया हूं। साथियों, अभी कुछ साथियों के मुझे फोन आए, वो एक नोटिस भी, कॉपी भी आई है व्हाट्सएप पे। साथियों, ये लोग एक एक्ट लेके आए थे 2025 में, ऑनरेबल डेड बॉडी डिस्पोजल एक्ट 2025, जिसके तहत इन लोगों ने 12 दिन में बॉडी को अगर परिवार के लोग नहीं लेते हैं तो उसका ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा संस्कार कर दिया जाएगा। ये इन लोगों ने एक कानून बनाया, और ये इसलिए बनाया कि जिस परिवार के साथ अत्याचार होता था, उत्पीड़न होता था, लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, न्याय की मांग करते थे, और सरकार को झुकना पड़ता था आवाम के सामने, लोगों के सामने। तो साथियों, वो जो सरकार को झुकना ना पड़े, उसी के लिए ये लोग कानून लेकर के आए थे कि भाई लोगों को जबरदस्ती उनके लोगों का संस्कार कर दिया जाए और लोग कुछ बोल भी ना पाए। तो मैं आपको याद दिलाता हूं हाथरस का कांड। बहन मनीषा वाल्मीकि को इसी तरह से रात के अंधेरे में उसका बॉडी को जलाया गया था और इस देश के संविधान को चीर चीर किया गया था। अब वही हादसा दोबारा हिसार में भाई गणेश वाल्मीकि जी के साथ हो रहा है। उसके परिवार को नोटिस दे दिया गया है कि 12 घंटे के अंदर आप बॉडी ले लीजिए। पोस्टमार्टम शायद कर दिया है हॉस्पिटल वालों ने, और अगर आप लोग बॉडी नहीं लेते तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब जला दिया जाएगा। संस्कार नहीं कहेंगे उसको, उसको जला दिया जाएगा। ये हिंदू धर्म की विडंबना है। अगर प्रशासन करे तो उसे ये संस्कार नहीं, इसको कहेंगे कि जी उसने कर दिया संस्कार। तो ये, और ये किसी भी टाइम कर सकते हो सकता है आज रात के अंधेरे में कर दें ये लोग, हो सकता है आज रात के अंधेरे में ये भाई के साथ ऐसा कर दें।
जो लोग 2-3 दिन से ज्यादा वाल्मीकि वाल्मीकि चिल्ला रहे थे, वाल्मीकि फलाना डिकड़ा रामायण ये वो दिकड़ा मुकड़ा पता नहीं क्या क्या चिल्ला रहे थे, वाल्मीकि समाज ये कर देगा वो कर देगा फलाना कर देगा, तुमने क्या उखाड़ लिया था मनीषा वाले कांड में भाई? और क्या तुम उखाड़ लोगे हिसार वाले कांड में? अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया है ना तो वाल्मीकि इकट्ठा होकर दिखाए, सबसे आगे मैं रहूंगा खड़ा, सबसे आगे खड़ा हूंगा, गोली लगेगी प्रशासन की अपनी छाती पे खाऊंगा, जेल में जाना पड़ेगा सबसे पहले मैं जेल में जाऊंगा। आ जाओ कंठी माला वाले जितने भी आरामखोर ये जो है ना भगवान वाल्मीकि के नाम पे खा रहे हैं, अपने आपको कहते हैं हम वाल्मीकि हैं, हम सबसे बड़े वाल्मीकि हैं। एक भी नहीं दिखा मुझे वो डाडी वाला कंठी माला वाला जो अपने आप को बताते कि हम तो वाल्मीकि है जी, वाल्मीकि हम। कहां मर गई तुम्हारी अनख, कहां मर गया तुम्हारा स्वाभिमान? मुझे कहते हैं कि चमारों की तारीफ करता है। दिल्ली में तुगलकाबाद में रविदास मंदिर तोड़ा था, चमारों ने वापस ले लिया। 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे रामलीला मैदान में। तुम्हारे तो वाल्मीकि तीर्थ की चाबी भी साइन बोर्ड के पास है पंजाब के। तुम यहाँ के हरियाणा में यूपी में बेवकूफ बनाते हो लोगों को, चंदा चोर हैं सारे के सारे। छोड़ो इन बातों में मैं नहीं जाना, लेकिन मैं आज पूरे आवाम से आप लोगों से अपील करता हूं कि जा करके सारे के सारे हाथ जोड़ो कृष्ण बेदी को, पैर पकड़ो कृष्ण बेदी के। थारा मंत्री है ना, थारा बेटा है, तुमने बनाया मंत्री हो सरकार में, कहो उसको एफआईआर करवाएगा है, तुम्हारी बॉडी दिलवाएगा तुम्हें। एफआईआर के बाद फिर तुम संस्कार करना, हम भी तारीफ करेंगे बेदी की कि भाई उसने समाज का काम किया। कुछ लोग मेरे खिलाफ लिख लो भाई, मेरे फर्क नहीं पड़ता ना, मैंने किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट चाहिए। जिनको टिकट चाहिए वो चापलूसी करें, जिनको मंत्रालय बरकरार रखना वो चापलूसी करें। हम तो समाज के लिए हैं, समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए मरेंगे। और हमारा समाज वाल्मीकि नहीं है, हमारा समाज चमार नहीं है, हमारा समाज दानक नहीं है, हमारा समाज खटीक जाट पासी तेली धोबी नहीं नहीं है। हमारा समाज बहुजन समाज है जो मान्यवर साहब काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर बना के गई। तो तुम्हारी आंखों में थोड़ी शर्म हो। 30-40 हजार वाल्मीकि तो हिसार में रहते हैं। अरे तुम भी सड़क पे उतर गए तो प्रशासन की औकात नहीं है कि वो तुम लोगों से लड़ ले। लेकिन उनको पता है कि जो सामने वाले जिसका बच्चा मरा है वो लोग विचारधारा के लोग नहीं है, वो लोग धार्मिक लोग हैं। वो इस फोल्डर से क्रांति नहीं करेंगे अम्बेडकरवाद में आकर के। डूब के मर जाओ तुम लोग, डूब के। जो बड़ी बड़ी पोस्ट लिख रहे हैं कृष्ण बेदी के पीछे लग रहे हैं जी, उसके पीछे अरे किसके पीछे लग गए? कौन है मंत्री? कौन किसने ठेका लिया था डीएससी समाज का? कौन बड़े बड़े नारे लगा था नायब श्रेणी तो अम्बेडकर है, अम्बेडकर। अम्बेडकर ने तो अपने बालक मार दिए थे तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे लिए लड़ने के चक्कर में। और ये नायब सैनी, इसके प्रशासन के गुंडे हमारे बच्चों को मारने लग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सत्ता के चाटुकार बने हुए, इतनी लंबी जीव है तुम्हारी कि वो खत्म ही नहीं होती, सब कुछ चाट का जाती है बेदी का। उसको कहो थोड़ा शर्म अगर आती हो तो इस परिवार को न्याय दिलाए, इस परिवार की लड़ाई में शामिल हो। ये भाजपा कांग्रेस फलानी डिकड़ी ये पार्टियां सदा नहीं रहनी। और अगर ये कान खोल के सुन ले, ये जितने लोग सरकार में बैठे हैं, इस बात को हल्के मत लियो। तुम लोग इस बच्चे का संस्कार करके दिखाओ। इस प्रदेश के गांव गांव में जाएंगे, तुम लोग पुतले फूकेंगे हम लोग, और लोगों को समझाएंगे कि ये वही सरकार है जिसने मनीषा के साथ हाथरस में जो गुंडे थे जिन्होंने बलात्कार करके मार दिया था उस बेटी को, उनको बेल पर छोड़ने का काम किया। जमानत में घूम रहे हैं वो लोग, और उस बेटी को रात के अंधेरे में जला दिया गया था। गणेश वाल्मीकि के साथ भी यही होगा। हो सकता है आज रात को उसको भी जला दिया जाए। इस देश में सिर्फ हमारी बहन बेटियों को पर बलात्कार नहीं होते, इस देश में रोज की रोज भारतीय संविधान का बलात्कार होता है।
अरे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, अगर किसी भी दलित पे कोई एट्रोसिटी होती है तो 12 घंटे के तुरंत अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 12 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती। उस परिवार को नोटिस दिया जाता है जिसके साथ उत्पीड़न अत्याचार होता है कि अपनी बॉडी ले जाओ और अपना अंतिम संस्कार कर दो। कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।